तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स न्यू चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट होता क्या है। सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझें कि जब हम लोग मैट्रिक्स को दो ऐड करते थे, मतलब अगर कोई मान लो कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, तो जब हम लोग ए प्लस बी दो मैट्रिक्स को ऐड करते थे तो हम लोग को क्या निकल के आता था आंसर में, मैट्रिक्स ही निकल के आता था। मतलब ए प्लस बी जो मैट्रिक्स हम लोग का था, और जब ए प्लस बी मैट्रिक्स को हम लोग करते थे तो क्या निकल के आता था, ए प्लस बी मैट्रिक्स ही आता था ना। मतलब ये जो आएगा यहाँ पे, ये थर्ड भी क्या आता था, मैट्रिक्स ही आता था, कोई वैल्यू नहीं आता था। ठीक है, बट डिटरमिनेंट में क्या होगा कि हम लोग मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और हम लोग उससे क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, एक नंबर निकल के आएगा। तो डिटरमिनेंट्स में क्या होगा, एक नंबर निकल के आएगा, और डिटरमिनेंट जब निकलेगा वो किस किस मैट्रिक्स का निकलेगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। डिटरमिनेंट्स जब भी निकलेगा वो किस मैट्रिक्स का निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, या क्या समझ सकते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, तो डिटरमिनेंट कैन बी फाइंड, डिटरमिनेंट कैन बी फाइंड इन नंबर में निकाल सकते हैं इच स्क्वायर मैट्रिक्स का, इच स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं हम लोग एज वन वैल्यू, और इसका एक पार्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कैन बी फाइंड इन नंबर इच स्क्वायर मैट्रिक्स हैज वन वैल्यू, और हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक वैल्यू होता है, और जो वो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, वो हम लोग बताएंगे। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं या तो इस तरीक़ा से डिटरमिनेंट ई लिख दो, या फिर इस तरीक़ा से मॉड्यूलस के अंदर ई डाल दो, मतलब ये क्या है, डिटरमिनेंट को डिनोट कर रहा है, या फिर एक ट्राइंगल डिनोट कर दो, ये क्या है, डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट कैन बी डिनोटेड बाय इट। क्लियर। अब आता है कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। अगर नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम लोग क्या बोले, डिटरमिनेंट कैन बी फाइंड नंबर इच स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, और डिटरमिनेंट हमेशा जब भी निकलेगा वो किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल के आएगा। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट का जो हम लोग निकालेंगे, तो उससे पहले एक चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे डिटरमिनेंट होता क्या है। तो इस तरीक़ा से होता है, अगर हम 3x3 मैट्रिक्स का अगर हम बात करें, तो डिटरमिनेंट जब भी निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीक़ा से लेके निकालना पड़ेगा। अभी कैसे काम करेगा ये आगे पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने, तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बुक से ही स्टार्ट करते हैं, बुक से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ये वाला, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग डिटरमिनेंट एक्सपेंडिंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, जैसे मतलब एक्सपेंड करना मतलब क्या, एज डायरेक्टेड, मतलब बोलेगा कि आपको अराउंड फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करो, या सेकंड कॉलम से स्टार्ट करो, या थर्ड कॉलम से स्टार्ट करो, या फिर आप किसी भी तरीक़ा से डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो निकल के सेम आएगा, वो आंसर निकल के क्या आएगा, सेम आएगा, उसमें कोई भी तरीक़ा से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो जैसे देखो वन का ई क्या बोल रहा है कि फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है, फ्लोइंग डिटरमिनेंट्स आपको निकालना है। ठीक है, जैसे बोला गया है, तो सबसे पहले वन का ई में देखो क्या बोला है, वन का ई में क्या बोला है, 1 1 4 दिया है। ठीक है, 1 -2 दिया है, 3 2 और 14 दिया हुआ है। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, अलोंग फर्स्ट कॉलम बोला है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें जैसे मान के चलो फर्स्ट कॉलम बोला है या फर्स्ट रो बोला है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे देखो फर्स्ट कॉलम बोला है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये वाला हम लोग का इस तरीक़ा से चलेगा, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब हम लोग को जैसे मान लो कि कुछ नहीं बोलता, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली रो को लेते हैं, रो को लो और कॉलम को लो और उसको बनाते जाओ। जैसे देखो हम बनाते हैं, जैसे हम लोग पहले इसी को लेते हैं, कॉलम को ही लेते हैं, बाय कॉलम बोला क्या है, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है फर्स्ट कॉलम, तो इससे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 1 आपका ये बाहर आ गया 1, तो अब ये क्या है, प्लस में ही होगा,
ठीक है, प्लस माइनस प्लस, अभी क्या आएगा माइनस में आएगा, उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस, फिर ये क्या आएगा प्लस में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी कैसे काम करेगा वो आगे क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वन, तो वन लिए तो अब क्या करना है कि ये वाला रो और ये वाला कॉलम जो इसके सामने वाला है ये दोनों को छोड़ देना है, और ये वाला मैट्रिक्स को उठा लेना है, सब मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, सब डिटरमिनेंट निकलता है यहाँ से, -2 2 और 40 ले ली। सिमिलरली उसी तरीक़ा से अब क्या करना है, अब कॉलम बोला है ना, तो बाय कॉलम बोला है तो मतलब क्या -1 लेना पड़ेगा, ये नीचे वाला, और माइनस हम बोले थे लिखते हैं तो -1 लगा दो, तो -1। अब क्या करना है कि जब हम ये लिए थे तो ये और ये छोड़ दिए थे, अब जब ये लेंगे तो इसके वाले सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाला रो छोड़ेंगे, तो इसके सामने वाला रो ये और ये कॉलम छोड़ दो। अब क्या लेंगे 1 4 2 14, ये सब डिटर्मिनेंट बन गया, क्या आ गया सब मैट्रिक्स 1 4 और 2 14 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब -1 हो गया, अब क्या है यहाँ पे प्लस, अब प्लस है, कॉलम से ही बोला है तो +3 लेंगे, और फिर वापस से डेटा में +3 बोला है तो अब सामने वाला रो ये और कॉलम छोड़ दो, ये आ जाएगा 1 4 -2 और -2 आ गया आपका। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सिंपल 1 रो। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ऐसे जाना हम लोग को। ठीक है, पहले ये फिर ये, तो -2 × 40, और याद रखना यहाँ पे क्या करना होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 14 लिए तो अब माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब फिर -2 × 2, फिर -1, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 × 1, फिर -4 × 2, फिर +3, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 × 1, फिर -2 × 4। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही मेरे क्या होगा डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो 1 -14 × कितना आएगा -28, -2 × 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, फिर -1, फिर 14 × 1 14 आ गया, फिर -4 2 ज़ा 8, उसके बाद फिर +3, और फिर आ जाएगा आपका -2 × 1 -2, फिर -2 × 4 -8, और माइनस माइनस +8, तो ये आ गया मेरा आंसर निकल के आ गया 1 × -24, फिर -1 × 14 -8 कितना होगा 6, +3 × -2 +8 कितना होगा 6 ही आएगा ना। तो अब देखो क्या होगा -24 × -24 -1 × 6 -6 + 6 3 ज़ा 18, तो ये कितना आ गया निकल के -24 - 6 कितना गया -30 और +18, ये कितना आ गया मेरे पास निकल के -12 आ गया। तो अब आंसर देखो -12 है, यस -12 है, तो ये मैच हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट निकले ये हम लोग 3×3 मैट्रिक्स का निकाले। अगर डिटर्मिनेंट हम लोग को होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो भी बोलता मतलब 2 रो 2 कॉलम है, मतलब 2×2 मैट्रिक्स का, तो हम लोग क्या करते हैं प्लस माइनस लेते हैं, बस हो गया सिंपल। ठीक, और सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 का एक क्वेश्चन मैंने कराया, डिटर्मिनेंट क्या होता है ये मैंने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लोग करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन समझ में आएगा कि लगेगा कि हाँ हमको बताना, वो मैं बताऊँगा, और बाकी होमवर्क में दूँगा। ठीक है।